कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। एकादश अध्याय श्लोक संख्या 26, 27 एवं 28। ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टिता विजयते गोपालचूडामणिं गोपालचूडामणिं। से परम ब्रह्म परमात्मा जगतर नाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त संत वृंद एवं आम समस्तंकर अति प्रिय पंडा सारे एवं मिश्र सारे उपस्थित समस्त मोर सुधीजान भक्तवृंद एवं मोर भक्तमती माँ मैंने समस्त मोर हरिओम ओम नमो नारायण। आमे श्रीमद् भगवद गीतार एकादश अध्याय आमे चिंतन करुछंती। एकादश अध्याय आरंभ रे जेतबळे अर्जुन से भगवानंकर अनेक अनेक विभूति सब सुनिले अर्जुनंक मनरे प्रश्न आसिला से जो विभूति प्रभु आपण कहले जे एक स्थान रे संपूर्ण ब्रह्मांड को देखि पारियो संपूर्ण ब्रह्मांड एक स्थान रे भगवान सेठी स्थित अछंती। जितेबळे ए प्रकार अर्जुन को मनरे इच्छा प्रकाश हेछि से भगवानंकर से विराट स्वरूप को दर्शन करिवा पाई अर्जुन 11वां अध्याय आरंभ रे आपण देखिवे चारोटी प्रश्न चारोटी श्लोक सेठी कहिछन। 11वां अध्याय प्रथम एतळ आरंभ करछंती चारोटी श्लोक कहिछंती भगवानक पाखरे निवेदन करिछंती प्रार्थना करिछंती हे प्रभु हे परमात्मा मु आपणकर सेई दिव्य स्वरूप को देखिवा पाई चाहूँ। आपण स्वयं आपणकर विभूति कहिछंती अनेक अनेक साधु संत अनेक अनेक शास्त्र रे भी आपणकर से विराट स्वरूप रो वर्णना करा जायछि। मुसी परम विभूति को मु दर्शन करिवा पाई चाहूँ। जदि आपण को लागुछि मु देखि पारिबी कोनोसी टिके भी जदि मो भीतर कोनोसी पात्रता अछि तने आपण जदि एमिति आपण अनुभव करछंती जदि लागुछि ताहले आपण मो ऊपर टिके कृपा करंतु। आपण सेई जो दिव्य स्वरूप से विराट स्वरूप आपण मते दर्शन करंतु। जेमिति अर्जुन चारोटी श्लोक रे प्रार्थना करिसंती भगवान भी चारोटी श्लोक रे तांको कह देले देख बहुत बढ़िया चिंता माने आमे ए अध्याय को मन रखिया पई एई परि भाव चारोटी श्लोक रे प्रथमे अर्जुन निवेदन करिसंती आ चारोटी श्लोक रे भगवान कहले देख सेठी चारोटी श्लोक रे 5 थर पश्य शब्द कहछन देख 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 अर्जुन किसी देखि पारु ना चारिआडे तांकर आखि बुलाउछन सेठ भगवान कौन कहले कि अरे ये तो तार से जो चर्म चक्षु रे तार ये जो साधारण नेत्र रे
से मोर ये विराट स्वरूप को से देखिपार ना। फिर भगवान कौन कले तांको सेठु दिव्य चक्षु प्रदान कले। जेमिति दिव्य चक्षु प्रदान करिसेंती अर्जुन सेठु दिव्य चक्षु प्राप्त करने सेठु देखा आरंभ कला। जेमिति एठी अर्जुन देखिचंती सेही समय संजय भी देखुचंती। संजय 6टी श्लोक रे धृतराष्ट्र पाखरे प्रथमे कहवा आरंभ करदे कहले हे राजन अर्जुन सब कौन कौन देखुथिले सेही कथा को सेठी राजांक पाखरे धृतराष्ट्रंक पाखरे से कहवा आरंभ करे आ कौन कौन देखिले आ तापरे अर्जुनंकर स्थिति कौन कौन हैला अर्जुनंकर हाव भाव तांका शरीर रे कौन कौन सो रिएक्शन हैला से कथा भी संजय एटी प्रतिपादन करुचंदी कहउचंदी। अर्जुनंकर स्थिति को सेठी वर्णना करुचंदी। आपण एठी देखिबे अर्जुनंकर स्थिति कौन है गला 6टी श्लोक रे जेमिति वर्णना करचंदी तापरे अर्जुनंकर कहवा आरंभ करचंदी। संजय 6टी प्रथमे 4टी श्लोक अर्जुन निवेदन कले आ तापर 4टी श्लोक भगवान तार तुम आदेश देले कहले ठीक अच्छे देख आओ फिर 6टी श्लोक रे संजय देखिले कौन कौन अर्जुन दर्शन करुचंती से कथा संजय 6टी श्लोक रे कहदेले आ अंतिम रे कहदेले अर्जुनंकर स्थिति कौन तापर अर्जुन सेठु देखुचंती भगवान से विराट स्वरूप को देखुचंती। कौन देखुचंती से विराट स्वरूप अनेक अनेक सब आखि अच्छी अनेक अनेक मुख अच्छी सब बढ़िया आभूषण पिंधिचंती सब चारिपटर अस्त्र शस्त्र सब धारण करिचंती बढ़िया सब माळ पिंधिचंती आपरी अर्जुन सब से विराट स्वरूप को सेठी दर्शन करुचंती। एपरी स्वरूप अर्जुन केबे विचार भी करनथिले एपरी स्वरूप को मते देखिबो पड़ियो माने गोटे अलौकिक सेठी अर्जुन आश्चर्यचकित होइछंती। सेठु राम तांका रोम सेठु टांकुरे उठुछि तापर से भगवान के चरण रे पड़गला। अर्जुन सीधा मुंड को नहीं कि भगवान को चरण रे रखिदेला तांको प्रणाम कला आ हाथ जोड़ी की कहउछि। फिर हाथ जोड़ी के 15 नंबर श्लोक पाखरु अर्जुन कहवा आरंभ करदेले। अर्जुन कौन कहउछंती से कथा को आमे सुनुचंती। भगवानंकर से जो विराट स्वरूप कौन 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 सब तांको देखिले ताको वाणी द्वारा किछि व्यक्त करिवा पई अर्जुन चेष्टा करुचंती। से विराट स्वरूप कौन वाणी द्वारा तो व्यक्त करि हबो नाही जति तांको लक्षण अल्प बहुत जति से कहि पारुचंती से कहउचंती। सेठी कौन देखिले समस्त देवी देवता एका संगरे जाओ जो देवी देवता को देखिया पई चाहे समस्त ब्रह्मा जी शंकर जी जिते भी देवी देवता सब सेठी समस्त साधु संत मान को देखा चाहिए देखिले समस्त साप भेंग जहाँ तो देखा चाहिए अर्जुन सब देखुं। अच्छा जुआड़े देखुंट सब पेट देखा जाऊँगी मुख देखा जाऊँगी सबुआड़े से ही देखा जाऊँगी छड़ा अन्य किसी ना अनंत रूप देखा जाऊँ आते बड़ रूप ताकर आखि पाऊना तल पर्यंत देखुंट अंत पाऊना तांकर मध्य नाही तांकर स्वरूप केमिति एते प्रकाश एते से स्वरूपर प्रकाश अछि से विराट स्वरूपर एमिति प्रकाश से प्रकार प्रकाश को अर्जुन देखिकी सही पारना तांको माने अर्जुनकर से जो प्रकाश स्वरूप लगला ये संसार आपण ही सब किछि आओ आपण छड़ा आओ ये संसार किछि नाही जहाँ भी किछि रूप देखले एपरी प्रकाशमय स्वरूप को देखी अर्जुन टिके डरी जाइछन्ति अर्जुन टिके व्यथित होइछन्ति अर्जुन जेमिति निजे डरुछन्ति सेठ सी समस्त को कहउछन्ति समस्त सेही परि डरुछन्ति समस्त सेही परि व्यथित होउछन्ति जेमिति समस्त व्यथित होउछन्ति मु भी सेही परि व्यथित होउछि। अर्जुन एठी तांको कथा को टिके एठी काहे ना निज कथा को के काहे माने मु डरुछि बोली ए कथा कहवा पई हेले टिके भल लागुनी सेठी कोन समस्त डरुछन्ति मु भी डरिली सेतिर कोन ये कहू नहीं जे मु डरिली बोली समस्त डरुछन्ति एठी अर्जुन कहउछन्ति दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता
ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ, ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି ପାଉନାହିଁ। ଆଖି କାହିଁକି ପାଉନାହିଁ? ଆକାଶ ପରି, ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ସବୁ ଏତେ ପ୍ରକାଶମୟ, ଏତେ ବିଶାଳ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ସହିପାରୁନା, ମାନେ ଅର୍ଜୁନ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଏଠି 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିକରାଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ସେ ବିକରାଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରା କରାଲାନି ଚତେ ମୁଖାନି, ଏମିତି ଶବ୍ଦକୁ କହିଲେ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହଁ ପାଟି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୁହଁ ପାଟି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି କାଳ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ବର୍ଷା କଲେ ପୁରା ସବୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିକରାଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରାଟ ମୁହଁ ଅଛି, ସେ ମୁହଁରେ ଅଗ୍ନି, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ମାନେ କାଳ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଏପରି ରୂପକୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ହେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ବିକରାଳ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପା ଦେବେଶ, ଆପଣ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପା ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ ପା ଇଏ ଜଗନ୍ନିବାସ, ଏଇ ସବୁ ଜଗତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବିକରାଳ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପଛ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ଟିକେ ଆମେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଭଗବାନ ସେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେଇ କଥାକୁ ବି ଏଠି କହିବା ପାଇଁ 26 ନମ୍ବର 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। 26 ନମ୍ବର 27 25 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହିସାବରେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। अथ एकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। उत्तमाङ्गैः, उत्तम अंग आमर कोटा, आम शरीरर उत्तम अंग होछि आमर मुंड, उत्तम अंग। अच्छा, प्रथमे आपण 26 नंबर श्लोक टिके देखंतु। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। अमी माने सेमाने सब कौन? धृतराष्ट्रस्य पुत्रा। धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधन आदि, ये सब से धृतराष्ट्रंकर सब पुत्र, से धृतराष्ट्रंकर पुत्र। आओ ताहा सहित एठी कहले धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघै। एठी अवनिपाल, सर्वे सह अवनिपाल। एठी
अवनिपाल अर्थ कौन? अवनि अर्थ होची आमर पृथ्वी को कहते। अवनि अर्थ होची पृथ्वी। अच्छा, अवनिपाल तांका जो पालन करती, पालन किए पृथ्वी को रक्षा करते, पालन करते राजा माने। अवनिपाल माने राजा, एमती पालक से राजा जे पृथ्वी को पालन करे तांको अवनिपाल कहती। और संघई, संघई सब आपण जानी, संघ समूह, ये राजा समूह पृथ्वी को पालन कला वाला जो राजा से तांकरी सो संघ पूरा दल दल सहित ताने ऊपर लाइन हो गला अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहिवावनिपाल संगै। सही ता सहित तो कौन है कहला सब खाली धृतराष्ट्र पुत्र न ता सहित आहरी अनेक अनेक जो राजा थिले सी सब राजा भी सब दल दल है सब जाऊँ। आउ किए सब अच्छा सांगरे भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथा सौ से जो दुर्योधन समस्त भाई से राजा माने दल दल हो जाऊँ प्रवेश करुँच। खाली सेतिकी नुह कहले भीष्म द्रोण सूतपुत्र। ये सूतपुत्र अर्थ कौन? सूतपुत्र अर्थ होची कर्ण। कर्ण को सूतपुत्र भी कहती। कौन पाई कहती सूतपुत्र? कहीं सी कर्ण जो पालन पालन पोषण तांकर हेइथिला सी राधा घरे हेइथिला। माँ जी थे राधा, राधेय भी कहते। सी हूँ सूत काम करते। सूत अर्थ हूँ जो रथ वगैरह चलाती जो पूर्वज मैंने सी से सूत पुत्र कह जाए। अच्छा, जितेबले भीष्म खाली धृतराष्ट्र पुत्र माने दुर्योधन आदि सब अच्छा, दुर्योधन दुशासन आदि सब अच्छा, ता सहित अनेक अनेक राजा सब राजा समूह अच्छा, अवनिपाल संघई एमती सब अच्छा, ता सहित भीष्म द्रोण सूत पुत्र ये कर्ण भी अच्छा। आओ सह ता सहित अस्मियैरपि अस्मदीयैरपि। अस्मदीयैरपि अर्थ कौन हम जे ता सहित आम पक्षर भी अस्मि अस्मि दीयैरपि। खाली सेतिक तांक पक्षरे नुह आम पक्षरे भी किछि योद्धा माने सेठी अछंती। से तांक पक्षरे भी योद्धा अछंती। सह अस्मे दीयैरपि योध मुखई। आओ आम पक्षरे भी किछि योद्धा माने सब अच्छा, महान महान योद्धा माने सब अच्छा। किए किए सब धृष्टद्युम्न आदि सबू से विराट स्वरूप सब आमर पांडवों पक्षरे जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न द्रौपदी भाई आदि थे, द्रौपद थे, अनेक अनेक महारथी सब थे। आपण पांडवों पक्षरे जो महारथी 18टी महारथी कथा गणई से आपण शायद 4 नंबर 1 प्रथम अध्याय 4, 5, 6 सब देखिए। सेठी जड़े दु जन को छाड़ी समस्ते सेठी जाइकी भगवान को मुखरे प्रवेश करी से विराट द्रौपद ये धृतकेतु एमती सब थे ना, धृष्टद्युम्न आदि सब थे। आ ये सब चेकितान काशीराज आदि सब जाए से 4, 5, 6 पूरा 18टी महारथी कथा सब गणई समस्ते जाइए प्रवेश करुँच। पक्षरे भी सब प्रवेश करुँच। पक्षरे पितामह भीष्म द्रोण कर्ण ये 3 जन का ना नहीं सी एमान को देखिकी अर्जुन को मोह होता से रथ को नहीं पितामह भीष्म गुरु द्रोण को आगे भगवान रखीदे। एमान को देखी जिते निजर कर्तव्य सो पालन करने दृष्टि से मैंने जानी थे आमे जो पक्षरे युद्ध करुछु ये अन्याय पक्ष। यदि अन्याय पक्ष जानिले फिर युद्ध कहीं कले
कहीं ना से तांकर गोटे से मजबूरी थिला तांकर गोटे वचनबद्ध थिले से करने को ही पड़ो आपण जहाँ भी कह दियो आमर एमती बहुत बार हुए आम चाहूना किंतु वचनबद्ध अच्छा से फेर जावाक पड़ी थाए मन भितर भी न था फेर भी जावाक पड़ी थाए सेहीपरि ये सब वचनबद्ध थिले आपणकर विदुर वचनबद्ध नथिले जेतबेले विदुर जानिले ये अन्याय अत्याचार युद्ध होची अन्याय अत्याचार करुछंती ये राज्य रे मु रहिबिनी विदुर मंत्री थिले प्रधानमंत्री थिले विजन प्रधानमंत्री रे इस्तीफा दे देले पूरा रिजाइन दे देले रिजाइन अर्थ होची सेठी तार खड्ग धनुष बाण आदि तांको टोपी आदि सब जतरा समर्पण कर दियंती तो जानी जाओ जे से रिजाइन हे गेला विदुर मना कर देते कहले ना ये अन्याय पक्ष रे मु युद्ध करिबि ना किंतु एठी पितामह भीष्म पूरा जीवन से समर्पण कर देते निजंक पितांक पाई से आजीवन से विवाह करते ब्रह्मचारी व्रत पालन करते राज सिंहासन रे बसिबे नहीं ये सब वचन देते आ सिंहासन विरुद्ध रे जीवे नहीं ये भी वचन देते से तो छाड़ी पारे ताकर जो भीष्म प्रतिज्ञा थिला देवव्रत जो भीष्म प्रतिज्ञा कले से समय ये प्रतिज्ञा करते मुझे सिंहासन विरुद्ध रे भी जीवे नहीं जमीती हो मुझे सिंहासन को रक्षा करी एमती भी थिला एते बड़ त्याग थिला निज परिवार पाई से गुरुदेव सांगे जाइए लड़ी जाते गुरु थे परशुराम थे क्या निज परिवार पाई जानी थे जितेबले अंबा जा पहुँची परशुराम को पाखे तम शिष्य मो प्रति अन्याय कर फिर आप सब जानी फिर एमती सी होता जे मुझे स्त्री उपरे मु हाथ उठेबी ना अस्त्र प्रयोग करी ना भले ही मो जीवन चली जाए ये पितामह भीष्मकर ये बहुत बड़ प्रतिज्ञा थी मु स्त्री को उपरे केवे मो हाथ उठेबी ना अस्त्र उठेबी ना से प्राण गला आपन सब जानी आ द्रोणाचार्य जो दुख समय हस्तिनापुर आसिले सेतेबेले बहुत साहाय्य करते एते साहाय्य करते एते साहाय्य कले जहा फल कि साहाय्य फल द्रोणाचार्य से दबी जाते से ब्राह्मण वृत्ति छाड़िकी से युद्ध कले सेहीपरि कर्ण भी सबकि जानी किंतु कर्ण असहाय समय रे दुर्योधन ही साहाय्य करथिला दुर्योधन को कर्ण वचन देथिले मु तो अंतिम समय पर्यंत मु तो सांगरे रही जितेबले भगवान कृष्ण आसिक दुर्योधन को कहते सरी कर्ण को कहते भगवान कृष्ण जो कर्ण को आसिक कहते हे कर्ण तू जानिछु तू हूँ कुंतीर बड़ पुओ तू चाल तांको पक्ष रे युद्ध कर नहले कम से कम तू एक पक्ष रे युद्ध कर आसिक कहीदे से कर्ण से वचन दे कर्ण बहुत वचनबद्ध थे बहुत बड़ दानी थे आम कहते ना टिके टिके कथार तू दानी कर्ण बनुछु बहुत बड़ त्याग थिला जीवन कहले हे कृष्ण मु जानी किंतु मु वचन दे देछि दुर्योधन मो प्राण चली जीव पछे मु दुर्योधन को मु छाड़ी पारि जेतेबेले हाँ गोटे कथा कृष्ण शुण ये कथा केबे कहब नहीं जे युधिष्ठिर पाखरे या पांडवों के पाखरे मु होछि तांकर बड़ भाई जदि सी जानवे ना मु तांकर बड़ भाई सी सब अस्त्र शस्त्र से क्षण त्याग करदे मो पाखरे आसिक सब मुंड नुआई देवे कहीदेवे मुंड काट या राज सिंहासन बस बहुत बड़ त्याग अच्छे से वचनबद्ध कर देथिले कृष्ण केबे युधिष्ठिर आदि पांडवों को कहबा अंतिम जितेबले पिंडदान दि जाइछि महाभारत रे आछि महाभारत प्रसंग महाभारत युद्ध हो सारी सब समस्त पितृलोक सब पिंडदान देवाई कुंती कहते युधिष्ठिर जाइछन्ति से कुरुक्षेत्र रे सेठी पिंडदान दौरान पिंडदान दौथुआ समय कहले आउ गोटे पिंडदान दे से कहला माँ आम तो समस्त को देदेली पिंडदान
बोले तोर गोटे बड़ भाई है कर्ण ता ना पिंडदान दे कहला कर्ण मो बड़ भाई सी माँ तू एत बड़ कथा लुचई कहीं रखिलु फिर आगे कथा लंबा तेणु सेपरी कर्ण जो थिला ना ये सब वचनबद्ध थे बहुत महान श्रेष्ठ पुरुष थे साधारण नथिले बहुत बड़ बड़ योद्धा थे श्रेष्ठ थे विद्वान थे किंतु सी सब वचनबद्ध थे वचनबद्ध हवा कारण सी सब तांका पक्षरे सब युद्ध करुले से कथा को ये कहते भीष्म द्रोण सुतपुत्र तथा असौ ता सहित आम पक्षरे आम सह अस्मि दियैरपि योद्धा मुखई ता सहित आम पक्षरे जो योद्धा थिले से माने भी अस्मि दियैहि बहुत बढ़िया शब्द अस्मि दियैहि आम पक्षरे सब योद्धा मुखई अस्मि दियैहि योद्धा मुखई योद्धा मुखई माने मुख्य मुख्य योद्धा माने आम पक्षरे भी जो मुख्य मुख्य योद्धा माने जो अंतिम चरण जो अस्मि दियैरपि योद्धा मुखैहि से आम पक्षरे जो मुख्य मुख्य योद्धा सहित पितामह भीष्म गुरु द्रोण कर्ण आदि अनेक अनेक सब राजा से सब राजा का समूह जाई से सब सेठी सब प्रवेश करुछंती। हाँ कौटी कौन तापर देखंतु तापर श्लोकटा ये 27 नंबर श्लोक तापर तापर श्लोक रे कहिदेले जे वक्त्राणि ते तोरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि ये एपरि भयानक आपणकर सब मुह अच्छी से समस्ते से विकराल से दाढ़ को देखिकी भयंकर मुख को देखी बड़े जोरे सब आपण गाड़ू सब जाए प्रवेश आपण पाख जा प्रवेश करिकी कौन अच्छी केते मानकर सब मुंड सब चूरा चूरा हो जाऊँगी केते जनकर सब शरीर जाकि आपण दांत रे फसी जाऊँगी एमती कहते पहले भगवान से जो विराट स्वरूप कथा से कहते अमी धृतराष्ट्रंकर से पुत्र दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्र सहित अवनिपाल से पृथ्वी को जो पालन कला वाला अवनिपाल आदि से माने सब जाइकी आपण पाखरे सब प्रवेश करुचंती केमिति प्रवेश करुचंती बोले वक्त्राणी वक्त्राणी अर्थ कोड जाई प्रवेश करुचंती वक्त्राणी अर्थ होची मुख आपण मुख रे जाइकी सब प्रवेश करुचंती आपण मुखरे जाइके समस्ते प्रवेश करछंती तोरमाण माने तो तोरायक्तः माने तुरंत बड़ वेग रे जाइके अति शीघ्र जाइके विशंति विशंति अर्थ शीघ्रता सहित जाइके आपण पाखरे सब प्रवेश करुछंती माने 27 नंबर श्लोक तोरमाण विशंति सब जाए कौ प्रकार आपण मुख केमितिका से कह द्रष्टा करालानी पूरा भयानक करालानी अर्थ भयानकानी विकराल मुखरे भयंकर मुखरे जाऊ अच्छा केचिद विलग्ना माने सब केचिद विलग्ना सेठी जाए जोर तो जाऊँ किछि जाए सब फसी जाऊँ केते जन लोक जाए सेठी आपण पाखर सेठी कौन होची आसिक सब फसी जाउछंती जेमिति आपण कोनोसी साग खाइले या आपण कोनोसी नड़िया खाइले से दांत रे आपण सब फसी जाउछि कि नहीं सेही परी भगवान कर सब दांत रे ये सब लोक आसी फसी जाउछ अच्छा तापर कहिदेले केचित विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णि तेरुतमंगैहि आउ तो केते जन आसी तो फसी जाउछंती आ केते जनकर जो उत्तम अंग से उत्तम अंग आसी माने तसु चूर्ण चूर्ण हो जाउछ हाँ सन्दृश्यन्ते उपलभ्यन्ते ये देखा जाउछि एमिति अनुभव
କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ସନ୍ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପରେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଆସି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସବୁ ଫସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣିତୈ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗୈ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଚୂର ଚୂର ହେଇଯାଉଛି ସେ ବିରାଟ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଖରେ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଚୂରା ଚୂରା ହେଇଯାଉଛି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଯାଇକି ଦାନ୍ତରେ ସବୁ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ନଡ଼ିଆ କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ଖାଇଲେ ସବୁ ଫସିଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ଏମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହିଦେଇଥିଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥମ ଭୀଷ୍ମ ଅହମ ସାଂଖ୍ୟେ ଦ୍ରୋଣାମ୍ ଚ ମଧୁସୂଦନ ଈଶୁବି ପ୍ରତିୟୋତ୍ସାମି ପୂଜାରା ବରିଶୋଦନ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବିନି ମାରିଲେ ସେ ମରିଯିବେ ସେଇଠୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନ ମାରିଲେ ବି ସବୁ ଏମାନେ ଯାଇକି ସବୁ ମରିବେ ସେ ଭଗବାନ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କହିଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବାଣ କେମିତି ମାରିବେ ଏମିତି ତା ମନରେ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବିନି ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ଥିଲା ଏଠି ସେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ମରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମରିବେ ତୁ ମାର ୟା ନ ମାର ଏସବୁ ମରିବାର ଅଛି ଏସବୁ କାଳର ଗାଲରେ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି କହିଲେ ସବୁ ପେଟରେ ସବୁ ଲିନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସବୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ସବୁ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ସବୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ଇଏ କୁଆଡ଼ୁ ପଶିଗଲେ ଇଏ କେମିତି ହେବ ସମ୍ଭବ ଇଏ ତ ସବୁ ବାହାରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ବାହାରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ହେବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସବୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଥିରେ ଯିବେ ଏବେ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ତିନି କାଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ତିନି କାଳକୁ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ଯଦି ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପରେ ସବୁ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପାଠ କରିନେବା ବହୁତ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଚିନ୍ତନ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ 26-27 ହେଇଗଲା ତ ଆମେ 26-27 କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ ଯେ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହିତ ଅନେକ ଅନେକ ସବୁ ରାଜାମାନେ ତା ସହିତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ସୁତପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆମ ପକ୍ଷରେ ବି ଯେତେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତୋର ମାଣାନି ବିଶନ୍ତି ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେ ଭୟାନକ ରୂପରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିରେ ଯାଇକି ସବୁ ଭସ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଭସ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିରେ ଆସିକି ଫେରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବେ ସେ ଯେମିତି ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେ ବିଚାର କରିବା ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିରେ ଆସିକି ସବୁ ଭସ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଦାନ୍ତରେ ଆସିକି ସବୁ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଚୂରା ଚୂରା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆଚ୍ଛା 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହଁ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି 28 ନମ୍ବର 29 ନମ୍ବର ये सुंदर दृष्टांत माध्यम रे से सिद्धांत को प्रतिपादन କରିଛନ୍ତି
बहुत बढ़िया। ये सब साधु संत भक्त माने ये श्लोक को खूब गाते। ये सब प्रसिद्ध श्लोक अच्छी कौन अच्छी प्राय समस्त मन भी थी। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। ये वक्त्राणि विज्वलन्ति। ये जो सुंदर ये गोटे दृष्टांत माध्यम रे भगवान ये कहते कौन कहले यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः। यथा नदीनां ये सब नदी अच्छी बहवः। बहव अर्थ आम भावते बोधे भाषिकी जाऊ जो बहव अर्थ अनेक माने यथा नदीनाम अर्थ होचंती नदी क्या कहवा नदी नदी कहती गोटे जगार बड़ बढ़िया गढ़िया होता भर पानी रहे ताको नदी कहते कहले ना भाई ना नदीर तार जो परिभाषा होची जे स्तवंती नाम जी बहु थिब तार स्रोत चालू थिब श्रेष्ठ जल थिब ताकू ही नदी कहते श्रेष्ठ जल थिब आ जी माने स्रवंती नाम जी बहु थिब ताकू ही नदी। अच्छा ये बहव अर्थ कौन बहवो अम्बुवेगाः यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा। बहव अर्थ होची अनेक 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 सब नदी अम्बुनाम वेगा अम्बुवेगाः बहुत सारे नदी से जल प्रवाह नदी सब समुद्र आड़ को मुख करके सब दौड़ुछंती समस्त नदी समुद्रम एवा अभिमुखा द्रवंती। समुद्रम एवा अभिमुख समस्त जिते भी सब नदी समूह चारिआड़ नदी सब उत्पन्न होची। मुझे जो जाइली आपणकर अमरकंटक रे गोटे नदी नर्मदा नदी बाहरी सी पूर्व पट को सी पश्चिम पट को दौड़ी दौड़ी जाइकी गुजरात रे जाइकी मिस जाइए समुद्र आ सेठू गोटे नदी स्वर्णभद्र नदी बाहरी सी पूर्व आड़ को दौड़ी दौड़ी बिहार आड़ को पशी फिर ये गंगा रे मिसी फिर ये समुद्र रे मिसी माने समस्त नदी बहवो अनेक प्रकार नदी सी सब बाहरी की समुद्र अभिमुखा कौटी अटका नहीं सीधा समुद्र आड़ को चली प्रतिमुखा समुद्र मुख सब दौड़ू द्रवंती द्रवंती माने सब सेठी प्रविशंती समुद्र रे आसिकी सब प्रवेश करुचंती। ताले क्लियर हो गला आमर प्रथम दृष्टांत क्लियर हो गला अनेक अनेक सब नदी बहुत नदियाँ सब अच्छी सब बहुची से परी अनेक अनेक नदी दौड़ी दौड़ी आसी समुद्र आड़ को दौड़ुचंती दौड़ी आसी सेठी प्रवेश करुचंती प्रथम। अच्छा सिद्धांत कौन है सिद्धांत है जमीती गंगाजी गंगोत्री बाहर दौड़ी दौड़ी प्रवाहित होगी समुद्र मिसी जाऊँ अति बेगरे चलुं गंगा सागर रे आसी मिशुंट सेठी अनेक नदियाँ समुद्र जा सब मिशुंट से परी मनुष्य लोकर ये जो कहले तथा तवामी नरलोक वीराः तथा से परी मनुष्य लोकरे जो सुरवीर अच्छा पितामह भीष्म आदि सब जिते सब सुरवीर अच्छा जो कहगला से नरलोक वीराः ये मनुष्य लोकरे जो सुरवीर माने से माने कौन है विशंति वक्त्राणि विज्वलन्ति तो अभी ज्वलंती से अनेक जो प्रकाश एमती मानती आपण को प्रकाशमान मुखरे सब आसी वक्त्राणी माने मुखरे आओ अभी विज्वलन्ति अभी प्रज्वलन्ति एमती आपण जो प्रकाशमान मुख अच्छे ना से प्रकाशमान मुखरे आसी सब प्रवेश करुचंती अभी विज्वलन्ति विज्वलन्ति अर्थात सब आड़ू सब देदीप्यमान पूरा भयंकर प्रकाश से प्रकाश रे आसिकी सब प्रवेश कर माने क्लियर हो गला
सब केमिति आसी सी प्रकाश रे प्रवेश करुछन्ति ये जो प्रकाश रे केमिति प्रवेश करुछन्ति ता पर श्लोक रे फेर दृष्टांत देकी भगवान कहबे दृष्टांत पर दृष्टांत देकी भगवान कहबे ताले एति के आमे एठी बुझिले कोन जे आमे उठके तत्व दृष्टि रे बुझंतु ये आपणकर सिद्धांत दृष्टांत और सिद्धांत बुझिले तात्विक दृष्टि रे यदि विचार करिबा अग्नि जलिले ऊपर को जाए गोटे पत्थर पकईले आम तल को आसे पानी समुद्र आड़ को दौड़ी की जाउछि वायु को आपण कोठी भी छाड़ले सी आसी तार वायुमंडल रे मिसी जाउछि आ खाली स्थान जो अच्छी आकाश अच्छी तमे घट आकाश कहउछ से घट को फोड़ी देले से आकाश रे आसी फिर महाकाश अनंत आकाश हो जाउछि तार मुख्य अर्थ कौन महाभूत जेते भी तार सब कार्य अच्छी तार जो मूल स्वरूप से मूल स्वरूप रे आसिक मिसी जाते टिके कठिन दिमाग लगा जिते भी आमर ये शरीर पंच महाभूत रे बनी पंच महाभूत रे बनी बोली कहूछ कहला हाँ गोटे समय एमिति समय आसीबो ये पंच महाभूत रे विलीन हो माने ता स्वरूप रे जाके विलीन हो ये आमर गोटे छोट अंश ता अंशी होची आमर पंच महाभूत ये पंच महाभूत आसी बनी पंच महाभूत मिसी जीव से परी आपण अग्नि जलांतु गोटे दीपक जलांतु ऊपर आड़ को कहीं ऊपर आड़ को जाउछि तार जो मुख्य स्वरूप होची सूर्य से सूर्य संगे मिसवा चाहिए जेमिति आपण पत्थरटे पकांतु तार स्वरूप होची पृथ्वी से पृथ्वी संगे मिसवा आस साइंस दृष्टि ठीक अच्छे से दृष्टि टिके समय अलग रख माने यही परी माने तार स्वरूप संगे मिसवा सब दौड़ी दौड़ी की आसुछन कार्य तार कारण संगे विलीन हो जाए से परी ये जो नरलोक वीरा सी होचन सब कार्य तार कारण किए भगवान मुख भगवान से सब दौड़ी दौड़ी आसी से भगवान को मुखरे प्रवेश करुछंती जेमिति नदीर जल है कार्य तार कारण है समुद्र से दौड़ी दौड़ी जाई से समुद्र रे विलीन होचंती आमर प्रसिद्ध गोटे श्लोक अच्छी भगवान शंकराचार्य पिता भगवान शंकराचार्य कहते आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति आकाशात् पतितं तोयं आकाश रो जल पड़ुछ सी नदी माध्यम रे यथा गच्छति सागरम नदी माध्यम रे मिसी मिसी दौड़ी दौड़ी आसी सागर रे मिसुछ सही परी सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति आमर लक्ष्य तो से परम ब्रह्म परमात्मा हवा दरकार समस्ते जाइकी सेठी ही मिसिवा सेठू ही सब आसी सेठी आमे जाइकी मिसिवा तेणु ये कार्य आ कारण दृष्टि देखंतु ये समस्ते जाई से भगवान का मुखरे सब प्रवेश करुछंती ताले एठी आजिर वाणी को हम विराम दबा ताले आम तीनोटी श्लोक उपर खूब आज चिंतन कले आमर दुईटी श्लोक रे कहीदेले केमिति भगवानंकर सी मुखरे अनेक अनेक धृतराष्ट्रंकर पक्षरु आओ आम पक्षरु सो योद्धा माने मुख्य मुख्य योद्धा माने सो प्रवेश करुछंती तांको मुख सो भयानक विकराल स्वरूप पूरा अग्नि प्रज्वलित होचंती सेइथरे जाके सब मिसुचंती आ केते जण जाके सब फसी जाउचंती केते जण सब चुरा चुरा हे जाउची आ सेइ करी भगवान कर सब मिसुचंती जेमिति नदी दौड़ी दौड़ी जाई समुद्र रे मिसी थाए सेइ परी ये समस्त योद्धा माने सब जाके भगवान को मुखरे सब प्रवेश करुचंती एठी आजिर वाणी को विराम दवा ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम सम